अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू Phonebolee.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर दो स्मार्टफोन का हैंड्स ऑन कंपैरिजन करना है। एक तरफ मेरे पास है लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi 9 है, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास है थोड़ा सा पुराना Redmi 8 है। लेकिन देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आपको अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ अवेलेबल हैं। आज की वीडियो के अंदर दोनों को इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, और साथ में आपको बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है और कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताते चलें कि अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो Phonebolee.com को आप विज़िट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वैसे ओवरऑल स्मार्टफोन्स को देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन का लुक काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो Redmi 9 है उसका आपको साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगने वाला है Redmi 8A के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलने वाला है 9A के अंदर 6.53 इंचज़ का, जबकि उसी तरफ यहाँ पे Redmi 8A के अंदर 6.22 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ रखा गया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के अंदर वीडियो एक्सपीरियंस बिल्कुल सिमिलर है। 720p की रेजोल्यूशन के ऊपर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, किसी के अंदर भी आपको एडिशनल एडवांटेज देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पे Redmi 8A के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है डिस्प्ले की वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ प्रोटेक्टेड है, जबकि Redmi 9A के अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों फर्दर इनके इंटरनल्स और कैमरास के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स का। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर देगा, क्योंकि Redmi 9A से मुतालिक मज़ीद वीडियोस बहुत जल्द अपलोड होने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पे कैमरास को देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है Redmi 9A के अंदर, और उसी तरह 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है Redmi 8A के अंदर। यहाँ पर Redmi 8A के अंदर जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो है Sony IMX363 का, और यहाँ पे जो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे से इमेजेस हैं उसके सैंपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वैसे देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कोई भी एडिशनल ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, यानी कि अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस और इस तरह के लेंस मौजूद ही नहीं है। तो आपको कैमरे के अंदर इन सब चीज़ों के ऑप्शंस भी देखने को नहीं मिलते। काफ़ी बेसिक सा कैमरा सेटअप है, यहाँ पे सिर्फ आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है और 1080p तक की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्दर इंटरनल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सेल्फ़ी कैमरे की बात कर लें तो Redmi 9A के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा मिलता है ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर, और Redmi 8A के अंदर भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा मिलता है। यहाँ पे सेल्फ़ी कैमरा काफ़ी हद तक अच्छा खासा वर्क कर जाता है, लेकिन क्योंकि प्राइस पॉइंट काफ़ी लो है तो आप इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी की सेल्फ़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे दोस्तों इंटरनल्स के अंदर ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Redmi 9A के अंदर आपको MediaTek Helio G25 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एक एंट्री लेवल का गेमिंग प्रोसेसर तो है, लेकिन यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले में काफ़ी हद तक अच्छी मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बेसिकली ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि 8 कोर्स के ऊपर वर्क करता है, जबकि इस रेंज के अंदर दूसरे स्मार्टफोन आपको क्वाड कोर प्रोसेसर ऑफर करता है जो कि 4 कोर्स के ऊपर वर्क करते हैं। एनीवे दोस्तों यहाँ पे Redmi 8A के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर मिल जाता है। ये भी काफ़ी हद तक अच्छा खासा प्रोसेसर है, लेकिन गेमिंग के लिए हाईली रिकमेंडेड नहीं है, जैसे कि Redmi 9A के अंदर MediaTek Helio G25 लगाया गया है, उसके मुकाबले में थोड़ा सा ये वीक है। यहाँ पे दोस्तों इंटरनल्स के अंदर बैटरी की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन Redmi 8A के अंदर आपको 2 एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं बैटरी की साइड के अंदर। यहाँ पे आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है Redmi 8A के अंदर, और साथ में टाइप C की कनेक्टिविटी मिल जाती है Redmi 8A के अंदर, जबकि Redmi 9A के अंदर इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आपको माइक्रो USB मिलती है और साथ में स्टैंडर्ड चार्जिंग मिलती है 10 वाट की। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा 2 GB की रैम है दोनों स्मार्टफोन के अंदर और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक चीज़ एडिशनल देखने को मिलेगी Redmi 9A के अंदर वो है MIUI 12, जो कि Android 10 के ऊपर बेस्ड है, जबकि Redmi 8A के अंदर अब तक MIUI 12 की अपडेट नहीं आई है। यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल प्राइसिंग की बात की जाए तो Redmi 9A की जो प्राइसिंग रखी गई है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो 14,500 की रखी गई है, जबकि उसी तरह Redmi 8A की जो आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है वो तकरीबन 16,000 के आसपास देखने को मिलती है डिस्काउंट के बाद। और यहाँ पे ओवरऑल कंपैरिजन विनर की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से 16,000 रुपये के अंदर Redmi 8 है,
काफ़ी हद तक एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस की नीड नहीं होती। लेकिन अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे हिसाब से Redmi 9 आपके लिए काफ़ी हद तक एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा Redmi 9 का डिस्प्ले साइज़ भी थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेटेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे Redmi 8A के मुकाबले में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है Redmi 9A का वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। लेकिन डे टू डे यूजेज के अंदर टाइप सी कनेक्टिविटी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ Redmi 8A आई थिंक काफ़ी हद तक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपका इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो Phonebolee.com को ज़रूर विजिट कर लेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर दें क्योंकि Redmi 9A से मुतालिक मज़ीद वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।